सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट के अंडर में एक टॉपिक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मतलब केमिकल शिफ्ट जो होता है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक इंटरेक्शन वाला बॉन्ड होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हों, इसके जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, अपनी ओर झुका देता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इस सामने वाले जो हाइड्रोजन है उसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन में पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से इसका कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, जैसे ये एल्कोहल है, ROH, ये भी क्या है, एल्कोहल है। तो सभी एल्कोहल में ये घटना होगी, है ना। अब ये घटना जब हो रही है तो क्या होता है कि इसका जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज के बीच में एक कमज़ोर आकर्षण बल का काम, फोर्स जो है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, क्या बोला जा सकता है इसको, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बोला जा सकता है, जो काम करने लगता है। मतलब स्थिति इसकी ऐसी हो जाती है कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में एक प्रोटॉन फंस के रह गया है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में क्या हो गया है, एक प्रोटॉन बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, समझ सकते हो ऐसा। ठीक है, अगर ये दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से ऑर्थो डाइहाइड्रोक्साइड बेंजीन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, ऑर्थो में ही डाइहाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ भी क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और ये इसमें हाइड्रोजन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। सेम टू सेम यहाँ भी वही घटना होगी। ये क्या कर लेता है, यहाँ पे एक कमज़ोर अट्रैक्शन फोर्स जो हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं वो फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का प्रोटॉन यहाँ क्या हो गया, फंस गया है ना। अब इसको डिटेल में हम समझेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा जो NMR सिग्नल हम लेते हैं उस पर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो गया, अब भाई इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ से मतलब पॉजिटिव चार्ज से अटैक्ट है, मतलब ये भी क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर खींच के बांधा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में ये प्रोटॉन जो है फंसा हुआ है। अब प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो लगभग मतलब बहुत अधिक परसेंट क्या हो गया है, इससे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया है, इसलिए मैंने इसको प्रोटॉन कहा, प्रोटॉन फंसा हुआ है। ठीक है, मतलब स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई है ना। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। अब इसी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने के कारण NMR सिग्नल पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, NMR सिग्नल लेते समय आप जानते होंगे, मैं जैसे यहाँ बना रहा हूँ एक चीज़, डायग्राम बना ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है N और यहाँ पे क्या कर देते हैं S, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटॉन होता है किसी कार्बन से या किसी से भी जुड़ा हुआ। तो इस प्रोटॉन के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट होता है उसका अपना खुद का स्पिन होता है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर यह मैग्नेटिक फील्ड बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में हो तो ये जो प्रोटॉन है वो क्या करता है, कम चुंबकीय बल रेखा के प्रभाव में ही अवशोषण दिखाना चालू कर देता है, रेजोनेंस दिखाना चालू कर देता है। ठीक है, और यदि वो उसके विपरीत दिशा में हो, है ना, अगर वो विपरीत दिशा में हो, इस तरह से विपरीत दिशा में हो तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इस बल रेखा और ये बल रेखा क्या करेगा, आपस में प्रतिकर्षण करेगा। मतलब इसको रेजोनेंस में लाने के लिए हमको चुंबक की प्रबलता को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये जो कैंसिल कर रहा था, जैसे मान के चलो ये इधर से क्या दे रहा है,
10 का पावर दे रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है प्रोटॉन के पास, ठीक है, वो मान के चलो एक पावर ये जनरेट कर रहा है लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक है। तो विपरीत दिशा में कर रहा है मतलब इसका पावर को क्या कर दे रहा है, ये घटा दे रहा है। कितना घटा रहा है, 1, बचेगा कितना, 9। इसको चाहिए कितना, रेजोनेंस होने के लिए 10। तो भाई हमको इसका प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा, ताकि 1 कैंसिल हो जाए और 10 इसको मिले, जिससे वो रेजोनेंस शो करे, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रतिकर्षण वाली बात। अगर आकर्षण वाली बात होती, मतलब ये चुंबकीय बल रेखा की प्रबलता को ये इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट बढ़ाता, तो क्या होता, हमको 9 ही देना पड़ता, क्योंकि 1 इसका खुद का है, ये भी क्या कर रहा है, उसके डायरेक्शन में ही इसको काम करवा रहा है। तो यहाँ पे अगर चुंबकीय बल रेखा जो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट से उत्पन्न हो रहा है, वह चुंबकीय बल रेखा की दिशा में हो तो कम हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है, अगर विपरीत दिशा में हो तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इसमें रेजोनेंस कराना चाह रहे हैं या फिर एनएमआर पीक लेना चाह रहे हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हाइड्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे प्रतिकर्षण करने वाला जो इफेक्ट है वो क्या हो गया, कम हो गया। अतः इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के कम हो जाने के कारण प्रोटॉन क्या हो जाएगा, डी सील्ड हो जाएगा। डी सील्ड उसी को कहते हैं जिसमें वो प्रतिकर्षण कम कर दे या फिर उसका सहायता करने लगे चुंबकीय बल रेखा का, तो उसको हम कहते हैं डी सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। पहले मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी देखिए आप। अतः एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कम मैग्नीट्यूड में ही, कम प्रबलता में ही जो H होगा वो क्या देने लगेगा, पीक देने लगेगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या देने लगेगा, पीक देने लगेगा। अतः स्पष्ट है कि एनएमआर सिग्नल कहाँ आएगा, डाउन फील्ड में शिफ्ट हो जाएगा। मान के चलो अगर ये क्या था, पहले प्रोटॉन का एक्चुअल पीक था लगभग इस पोजीशन में, है ना। अब यहाँ पे इतना फर्क नहीं होता कि 6 से सीधा 8 में पहुँच जाए, है ना, थोड़ा सा ही शिफ्ट होता है क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा सा इफेक्ट डालता है। लेकिन चूंकि स्पष्ट दिखे कह के इस नंबरिंग को हटा देते हैं यहाँ से, है ना। तो ये जो पीक था हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या हो जाएगा, H बॉन्ड के कारण क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा किधर, डाउन फील्ड में। डाउन फील्ड मतलब डी शिल्डेड एरिया में, ठीक है। डी शिल्डेड एरिया में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। पहले मिलना चाहिए था, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता उस कंडीशन में हमको यहाँ पीक मिलता, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये कहाँ शिफ्ट हो गया है, डाउन फील्ड में, ठीक है। डाउन फील्ड में ये क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से केमिकल शिफ्ट का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का केमिकल शिफ्ट पे इस प्रकार प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाती है हाइड्रोजन के चारों ओर, और जो हमारा पीक है वो थोड़ा सा डाउन फील्ड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप ये सब जो कॉन्सेप्ट है छोटा सा था, आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का पूरा सिलेबस के अनुसार वीडियो जो है आपको यहाँ इस चैनल पे मिलता रहता है, ठीक है, और विथ हैंड रिटन नोट्स के साथ में। सो थैंक यू चैनल में बने रहने के लिए।